वृंदावन जाइएगा अब की बार, और ये वाली जो तुलसी है, तुलसी भी है इसमें भक्तमाल जी हैं मध्य में, अगर ये धारण कर सको तो ये धारण करो। इसमें सब भक्तों के नाम हैं और ये सदा आपके चित्त में विराजते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी के सुंदर भक्तमाल भाव में इसकी बड़ी निष्ठा बताई गई कि जो भक्तमाल अपने चित्त में धारण करता है, अंतिम समय जब उसका आता है, अंतिम काल जब उसका आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है, तो जितने भक्त हैं ठाकुर जी के, ध्रुव जी से लेके प्रहलाद जी तक, मीराबाई से लेके सूरदास तक, कुम्मन दास से लेके और नरसिंह मेहता तक, सब प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस वैष्णव को निकुंज में लेकर के जाते हैं, अगर भक्तमाल जी अंतिम समय पर आपके चित्त से स्पर्शित हैं तो। लेकिन इनको धारण करने के बाद कम से कम भक्ष अभक्ष, मदिरा सेवन, अशुद्ध आचरण, उनसे बचना पड़ेगा, क्योंकि इनको धारण करने के बाद अगर कुछ अनर्गल खाया पिया तो फिर दंड और लगेगा, अपराध और लगेगा, तो बस वो आपको करना है। बाकी इनको धारण कर लो, डाएं डाएं डोलो खूब मस्त, जब प्राण निकलेंगे इनमें से सब भक्त प्रकट हो जाएंगे। और भक्त, ठाकुर जी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, भक्त आ जाएंगे। अरे भाई, कहीं पर एंट्री करनी है, हम पे वहां का पास नहीं है या अधिकार, वहां जो आपका मित्र है उससे मित्रता कर लो, वो मित्र आपको बिना पास के एंटर करा ले जाएगा अंदर, आगे जाके बैठा देगा। ठीक वैसे ही निकुंज में हमारी एंट्री नहीं है, पर हम अगर किसी भक्त को रिझा लें, सूरदास जी को मनाते चलो, मीराबाई को मनाते चलो, नरसिंह मेहता को मनाते चलो, कुम्मन दास को, अपने जीवन में एक भक्त को आश्रय अपने चित्त में विराजमान, उनको भी मनाते चलिए। राधा वल्लभ जी प्रिय लगते हैं तो फिर चित्त में एक भक्त को भी बैठाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो और फिर चित्त के उस भक्त को भी मनाओ। बोले हमारी तो योग्यता नहीं, इनके चरण मिले, आप प्रसन्न रहना, आप अंतिम समय में कृपा करके हमको ले चलना है इनके पास। आहा, तो भक्तमाल जी धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो।